थे वो बहुत खराब थे। तब हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत लड़ाई चलती थी। तब जब गांधी जी आए, गांधी जी एक बहुत खुले वर्ग के आदमी थे, वो चाहते थे पार्टिसिपेट ना लेते रिवॉल्यूशन में, तो भी वो अपनी जिंदगी चला सकते थे। लेकिन उन्हें देश के कल्याण के लिए वो जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया रिवॉल्यूशन में, और जब वो आए तो उन्होंने 1930 में जब भारत में बहुत हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाई चलती थी, तब उन्होंने भारत में हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया और एक ही रिवॉल्यूशन में लेके आए। तो वो ऐसे थे हमारे गांधी जी। अगर उनको कोई मारता था तो वो कहते थे अहिंसा परमो धर्मा, और एक काल में पढ़ने पर दूसरा काल आंग कर देते थे। कहते थे कि अगर कोई एक काल में मारे तो दूसरा काल आंग कर दो। तो उनसे ब्रिटिशर में घबराते थे, उनसे सामना करने से उन्होंने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। तो हमारे गांधी जी ऐसे थे। और मैं सही आपको बता, और जब भगत सिंह थे उनको तब लोग कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़वा दिया गांधी जी ने, तो भगत सिंह को तब फांसी पर चढ़वाने से कोई नहीं रोक सकता था। भगत सिंह को कोई नहीं बचा सकता था उस टाइम पर। और गांधी जी को इतने महान थे, लोग कहते हैं उनकी तस्वीर आई, उनकी तस्वीर छपती है अभी भी नोटों पर। तो उन्होंने ऐसे काम ही किए हैं। गांधी को महात्मा लोगों ने बनाया, ना कि उन्होंने खुद को महात्मा बनाया है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर उनके बारे में ऐसे बोले तो एक बार उनको बताना गांधी जी के बारे में कैसे थे वो गांधी जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋतुराज त्रिपाठी है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी की जयंती पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, लेकिन हमें समझना होगा गांधी थे कौन। गांधी मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचारधारा है, गांधी एक समुदाय है जो अहिंसा पर चलता है। आप सोच सकते हो समय की हालत, जब देश में साक्षरता दर इतना कम था, जब देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाइयाँ होती थी, जब देश में लोग फटे पुराने कपड़े पहन के घूमते, उस समय वो बैरिस्टर वकील आता है और देखता है कि देश की हालत ऐसी है। ऐसा नहीं कि उसने आके ही सीधा अपना काम काज शुरू कर दिया। उन्होंने पहले भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण करने पर उनको ये पता चला कि देश की हालत है वो अभी नाजुक है। एक तो ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर कब्जा करके रखे हैं, ऊपर से देश में साक्षरता नहीं है, लोग गुलामी में ही जी रहे हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि लोगों को शक्ति से नहीं, हमें यहाँ पर शक्ति को पीछे रखकर हमें अपने अहिंसा के ऊपर चढ़कर ही देश को आज़ाद कराना होगा। तो जिस कारण गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। गांधी जी चाहते तो हिंसा का रास्ता भी अपना सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि एक मानव में दोनों शक्तियाँ होती हैं, वो कभी गुस्सा भी हो जाता है, कभी शांत भी हो जाता है। लेकिन गांधी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ तो ये दिमाग लगाया कि अहिंसा का रास्ता अपनाना यहाँ पर सही होगा। तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहिंसा के बल पर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य लाके रख दिया। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड के संविधान में संशोधन तक कराया गया गांधी जी के दबाव के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि अहिंसा वो चीज़ होती है जिसके बल पर और सभी के बल पर हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। ये हमें समझना होगा। और आप तो कहते हैं कि गांधी वो जैसे कि भाई ने बताया कि गांधी जी की तस्वीर फोटो करती है और महात्मा बोलते हैं। देखो, आपको समझना होगा कि महात्मा जो उनसे कहा गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। उनको राष्ट्रपिता सिंगापुर से रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। उनको तो कोई दिलचस्पी थी नहीं खुद को महात्मा कहने में। तो ये चीज़ समझनी होगी। और हमें व्हाट्सएप